भारत से मिलिट्री लेवल सीज़फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हजम नहीं हो रहा। भारत ना तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और न ही दरियाओं का कुदरती बहाव मोड़ने की सलाहियत रखता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत को मौसर जवाब देने का मुतफ़िक़ा फैसला किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह किए। दोनों ममालिक की अफ़वाज अब अपनी दिफाई पोजीशन तब्दील कर चुकी हैं। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात में टेक ऑफ किया। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पॉलिसी रेट आधा हो चुका है, महंगाई में कमी आ चुकी है। अजीत दोवल का बयान भारतीय अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी अफगानिस्तान से ताउन में बड़ी रुकावट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्दी में भारत के मुलव्विस होने का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहे हैं। आलमी बरादरी भी अब भारतीय रियासती दहशत गर्दी को तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है और अजीत दोवल का बयान इसी सिलसिले की कड़ी है। सात दहाइयों से जारी निज़ाम से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और शोबों में सहाती अमल की हिदायत। कहा, फरसुदा निज़ाम को जदीद डिजिटल मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए आलमी माहिरीन की मुआवनत ज़रूरी है। पाकिस्तान की नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल की दरमियानी कौमी शाहरा पर सराडकई के मकाम पर पेश आया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बहिमाना तरीके से कत्ल करना फितनल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। लाशें आबाई इलाके पहुँचा दी गई। दुनियापुर में 2 भाइयों की मैयतें घर पहुँचने पर हर आंख अश्कबार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर ने कहा, दहशत गर्दों ने फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। भारत बंद, मोदी सरकार के खिलाफ मुल्की तारीखी हड़ताल। भारत में करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर आ गए। मुतादिद रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, दफातर, स्कूल सब बंद। रेलवे स्टेशन वीरान और बाजार सुनसान पड़े हैं। मुजाहिरीन का कहना है, हमें मोदी ने धोखा दिया। किसान दुश्मन पॉलिसी और मजदूर कवानीन के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर निकलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मईशत को एक दिन में 15 करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है।
सिंध पाकिस्तान के एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतबादिल तवानाई से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 6 साल में 31 गीगावाट बिजली कोयले से तैयार की। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल हुकूमत संभाली तो महंगाई 20 से 25% थी। IMF के साथ तौसी फ़ंड सहूलत मुआहदा किया गया। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड हद तक कमी आई। भारतीय मुखालिफत के बावजूद IMF बोर्ड ने दूसरी किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कई बार कहा, यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। चीनी माफिया ने हुकूमती रेट को चैलेंज कर दिया। चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। कराची में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाड़काना में 195, लाहौर और सियालकोट में 192, मुल्तान, बहावलपुर, सिखर और पेशावर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब विफाक ने 5 लाख टन मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। आज से 17 जुलाई तक मुस्तधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल और दीर में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात से 39 अफराद जान से गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक हादसात में 103 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 4 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है, जबकि चश्मा के मकाम पर दरमियाने, कालाबाग और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। राशन कार्ड का दायरा कार 17 पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। वजीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सूबाई वजीर का वर्कर्स की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़म। वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक कहते हैं, मरियम नवाज ने वर्कर्स की फलाह के लिए मैकेनिज़्म बनाने का हुक्म दिया। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। बजट के बाद हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह 0.95% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी, 6 की कीमतें कम हुई। ये नंबर प्लेट जो लॉन्च हुई थी अजक वाली, ये हुई थी 2021 में जी, और 2022 में पहली बार हमने इसको बेसिकली लोगों को देना शुरू किया और 2022 से लेकर अभी 2025 तक
तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं। जैसे कि अगर ये आवाम की डिमांड आई है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाएगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और बेहतरी के लिए करेगी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। सूबाई वजीर एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश चावला ने नंबर प्लेट की फीस 1800 से कम करके 1100 रुपए कर दी। कहा, अवाम को अगर मुश्किलात हैं तो दरख्वास्त जमा कराएं, हम नंबर प्लेट की फीस माफ कर देंगे। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 की इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। हादसे में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। मारूफ अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा लाहौर मॉडल टाउन में अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैयत कराची से बरास्ता एम्बुलेंस लाहौर पहुंचाई गई। हुमैरा असगर की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। हुमैरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे हैं। हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। उधर हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक वज़ीर आज़म पोर्टल में दरखास्त। कहा, हुमैरा की मौत मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। IG सिंध ने दरखास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसरान इल्ज़ामात की बारीक बीनी से तहकीकात करें। कराची मलीर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा खोखरा पार थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला अरीबा को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम हो सकेगी। पुलिस ने ज़ेरे तामीर प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग। 24 घंटों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गाजा में शोहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शूट आउट पर शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था। शादी के बाद पहले जैसी आज़ादी को मिस करता हूँ। जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया गायब कर दूँ। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा के रैपिड फायर सेशन में दिलचस्प जवाबात। कहा, अगर टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम हीरो और हारिस रऊफ विलन होंगे। हसन अली अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के लिए नाकाम आशिक का किरदार मुंतखब किया। खिलाड़ियों के निक नेम भी बता दिए। बोले, सऊद शकील को छोटा डॉन, फ़खर जमान को फौजी और शादाब खान को शेडी कहकर बुलाते हैं। और लाजवाल गीतों के खालिक कतील शफाई की 24वीं बरसी। मुनफरिद शायर कतील शफाई ने एहसासात और जज्बात को गीतों की ऐसी माला बनाया जो आसमानी मौसीकी पर आज भी जगमगा रहे हैं। फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा, बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अल्फाज के जादूगर कतील शफाई का दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी मदाहों को महसूर कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।